मैं अपने ही सरकार को, अपने ही देश के प्रधानमंत्री को हम निंदा करते हैं कि आप मानवता के लिए लड़े। और मैं यूनाइटेड नेशन से मैं जुड़ा हुआ हूं, यूनाइटेड नेशन का मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूं, मैं यूनाइटेड नेशन का, मेरे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, फिर भी मैं यूनाइटेड नेशन पे उंगली उठा रहा हूं कि वो खामोशी से जो आज हमारे बच्चे मर रहे हैं, मानवता की मौत मर रही है, चाहे वो यहूदी मरे, चाहे ईसाई मरे, चाहे मुसलमान मरे, मर इंसान रहा है। और इंसान को बचाने का काम जो है हमारे देश के अंदर होना चाहिए, ना कि हम सब लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाए। नमस्कार, रियल एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। पिछले 19-20 दिनों से इजराइल और फलस्तीन के बीच जो है युद्ध चल रहा है। इसको लेकर के भारत में भी लोग जो है बहुत सारे लोग जो है इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। क्या सच्चाई है? भारत पहले से किनके समर्थन में था, फलस्तीन या इजराइल? मोदी जी जो जैसे युद्ध शुरू हुआ, मोदी जी ने कहा आई स्टैंड विथ इजराइल, लेकिन इसके पीछे का क्या लॉजिक है, हम सभी मुद्दों पर हम जो है डॉक्टर एमयू दुआ से बात करेंगे, जो राष्ट्रीय महागठबंधन के प्रेसिडेंट हैं। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं जो अभी इजराइल और जो है फलस्तीन का जो युद्ध है उसको किस तरह से देखते हैं? एक्सप्रेस को धन्यवाद करते हुए मैं ये आपको बताऊंगा कि ये जो इजराइल और फिलीपींस की जो कहानी है, ये हिटलर के वक्त से शुरू हुआ, 200-250 साल हो गए और उस वक्त से ये लड़ाई चल रही है। यहूदी अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। पूरे विश्व में करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और इनकी जो मेन जो जगह है वो फिलिस्तीन ही रहा है, वो ही धर्म रहा है, यरूशलेम के आसपास में रहे। हिटलर ने ज़्यादातर यहूदियों को ख़त्म कर दिया था, चूँकि ये लोग गद्दारी करते थे, ये व्यवसायी लोग थे, ये जयचंद तरह के ये लोग जो है काम करने वाले लोग रहे, कभी किसी का हित नहीं करे। जैसे हम आज कश्मीरियों को कहते हैं कि ये सांप होता है, डस देता है, उसी तरह से ये लोग डसने वाले लोग रहे और वो पूरा का पूरा हिस्सा फिलिस्तीन था। लेकिन हमारे जो गल्फ कंट्री के शेख लोग, उन्होंने गलती किया, उन्होंने उनकी ज़मीन बेचा, वहाँ का ज़मीन उन्होंने यहूदियों ने खरीदा, धीरे धीरे फैले। जो रेगिस्तानी इलाका था वो भी फैला, यूनाइटेड नेशन बीच में आया। 1948 में वो फिलिस्तीन जो अंग्रेज़ों के कब्जे में था वो जो आज़ाद हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। उस पीरियड में बहुत सारे यहूदी इधर उधर भाग करके कई दूसरे देशों में बसे थे, भारत के मणिपुर हिस्से में भी आके बस गए थे। लेकिन यहूदियों ने कहा कि हम सब लोग एक होकर के अगर हम बटे रहेंगे तो अपने धार्मिक स्थल से दूर रहेंगे, हम एक हो जाएं। और वो सबको बुला करके वहाँ धीरे धीरे बसते गए और फिलिस्तीनियों से टुकड़ों टुकड़ों में लड़ाई करते रहे। तो 1948 की लड़ाई हुई, 1956 में हुई, 1963 में हुई, 1968 में भीषण लड़ाई हुआ, 1972 में हुआ और जाकर के 2003 में हुआ, 2006 में हुआ और इस तरह से अब 2023 में वहां पे भीषण लड़ाई हो रही है। वो जमीन की लड़ाई और धार्मिक कट्टरता की लड़ाई है जो भारत के अंदर हमारे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया गया, एक टुकड़ा पाकिस्तान, एक टुकड़ा बांग्लादेश जो अब पहले पाकिस्तान का हिस्सा था वो बांग्लादेश बन गया इंडिया के सहयोग से। उसी तरह से फिलीपींस को 2 हिस्से में बांटा गया, एक नॉर्थ का और एक साउथ का। जो समुद्री इलाका था जो जॉर्डन से लगा हुआ था नॉर्थ का, और उधर जो है सीरिया था, नीचे जो है मिस्र था। तो इन लोगों ने जो है फैले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे यहूदी लोग जो है मेहनत किया या उन्होंने जो है साइंस जो इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है। इतिहास दिया, मैं थोड़ा सा इतिहास इसलिए बताया कि जनता जो नहीं जानती, तो वो लोगों ने जो है ज्यादा तरक्की कर करके मिसाइलें बनाए, बहुत सारे हथियार बनाए और मुसलमानों को मारा। और वहां के जो फिलिस्तीनी मुसलमान थे वो 4 बीबियां और बिरयानी खाने में लगे रहे और जो है वो पत्थर और डंडे और छोटे छोटे मिसालों से लड़ते रहे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कमजोरी हासिल हुआ। और जो गाजा पट्टी है, जो जिसको हमास कहते हैं, जो समुद्र का किनारा है, तो बीच में वो लोग आ गए और उनको कमजोर कर करके आज उनको खा जाने का चक्कर है। आज उनको अमेरिका जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, सबसे ज्यादा आतंक को फैलाने वाला है, सेकंड विश्व युद्ध में उन्होंने जापान को, नागासाकी, हिरोशिमा को खत्म कर करके एक आतंक फैलाया था और डरा दिया था। आज भी पूरे विश्व को डरा रहा है। और जो लोग हैं, मैं आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारत का जो हमारे नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थी और आपके बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने फिलिस्तीन को साथ दिया था। आपने इजराइल को साथ दिया क्योंकि आपको व्यापार दिख रहा है, आपको हथियार दिख रहा है, आपको मानवता नहीं दिख रहा, आपको इंसानियत नहीं दिख रहा। और जब वहां पे 6000 बच्चे मासूम मर गए, वहां पे हॉस्पिटल मार दिया गया, पानी से मर रहे हैं, पानी नहीं पीने का है, खाना नहीं है और वो डार्क में 20-21 दिन से झेल रहे हैं, तो आप उनको चॉकलेट भेज रहे हैं, आप उनको जो है दवाई भेज रहे हैं, पानी
नहीं है, खाना नहीं है, और आप जो है उस पे मरे हुए घोड़े को घास खिला रहे हैं। तो ये जो है शर्म की बात है। मैं अपने ही सरकार को, अपने ही देश के प्रधानमंत्री को हम निंदा करते हैं कि आप मानवता के लिए लड़े। और मैं यूनाइटेड नेशन से मैं जुड़ा हुआ हूं, यूनाइटेड नेशन का मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूं, मैं यूनाइटेड नेशन का, मेरे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, फिर भी मैं यूनाइटेड नेशन पे उंगली उठा रहा हूं कि वो खामोशी से जो आज हमारे बच्चे मर रहे हैं, मानवता की मौत मर रही है, चाहे वो यहूदी मरे, चाहे ईसाई मरे, चाहे मुसलमान मरे, मर इंसान रहा है। और इंसान को बचाने का काम जो है हमारे देश के अंदर होना चाहिए, ना कि हम सब लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाए। अगर मानव ही नहीं रहेगा तो तुम किस पे राज करोगे, कौन से टुकड़े में रहोगे, किस पे जो है आप जो है हथियार बेचोगे। आप हथियार बेचने का धंधा कर रहे हो। बड़े बड़े जो है देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, आप जो है दादागिरी कर रहे हैं। और जो छोटे लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है, आप उनको नगल जाना चाहते हो। तो लो, आप 203 कंट्री को खत्म कर दो और एक ही पूरा विश्व का एक देश बना दो। मैं तो कहता हूं एक देश बना दो और सबको, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, सब भारत पृथ्वी का नागरिक होगा। जैसे मैं भारतवासी कहना चाहता हूं, पूरा बना दो, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आप सब मिलकर रहो ना। लेकिन हमास तो को लगातार होता और एक दूसरे पे मारते हैं। हमास को खत्म करने के लिए वहां जहरीले गैस छोड़े जा रहे हैं। उनके जो बंकर जो भी बनाया वो भी गलत है, वो भी लड़ते हैं, वो भी गलत है। लड़ाई का मैं विरोधी हूं, मैं खून खराबा का विरोधी हूं। चाहे हमास हो, चाहे गाजा पट्टी के लोग हो, चाहे फिलिस्तीन के हो, चाहे इजराइल के हो, चाहे वो सीरिया और मिस्र और जॉर्डन के हो, मैं लड़ाई के खिलाफ हूं। मैं मानवता के पसदर हूं, मैं इंसानियत का पसदर हूं। और इंसानियत जब तक नहीं बचेगी तब तक हमारा कोई भी धर्म स्थापित नहीं हो सकता। धर्म की लड़ाई कट्टरता की लड़ाई है। कट्टरता, जहां जहां कट्टरता हुआ वहां वहां खून हुआ। मुसलमानों ने भी कट्टरता किया, दूसरे धर्म को लोगों ने कट्टरता किया, इंसानियत को भूल गए। इंसानियत जो इस्लाम हमारे जो है प्यार और मोहब्बत और खुलूस कहता है, इंसानियत कहता है, आप उसको भूल करके कट्टरता कर रहे हैं। उधर यहूदी लोग कट्टरता कर रहे हैं, वहां ईसाई लोग कट्टरता कर रहे हैं। तो जहां कट्टरता दिखाएंगे वहां पे आप जो है उग्र हो जाएंगे। और उसी को हमारे जो लोग हमारे लोग कह रहे हैं वो आतंकवादी हो गया। ऐसे ही जब हमारा देश के अंदर आजादी के लिए भगत सिंह को जो है, भगत सिंह जो देश के लिए आजादी के लिए लड़ा और देश को आजादी के लिए शहीद हो गए, उनको कहा गया आतंकवादी है। तो ये आतंकवादी जो हक मांग रहा है उसे आतंकवादी कहना गलत है। मैं उसका कंडेम करता हूं। यानी हमास को आप आतंकवादी नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। वो अपने हक, अपनी जमीन की मांग कर रहा है, अपने शांति से रहना चाहता है। आप रहने दो। नहीं, मैं तो खत्म कर दूंगा। वहां पे आप मिलिट्री रूल कर रखा है। वहां पे लगातार आप 1968 से ही आप वहां पे जो है आपका शासन चल रहा है, आपकी देखरेख में चल रहा है। तो फिर आपके देखरेख में वो आपसे लड़ने के कैसे बन गया? तो आपने कहीं ना कहीं आप में चूक रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपना स्टैंड दिया कि आई स्टैंड विद इजराइल, लेकिन जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम फलस्तीन के साथ हैं जी। कल भी फलस्तीन के साथ थे, आज भी फलस्तीन के साथ हैं। ये दुगलापन की कोई पदाधिकारी कहे कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं कि मुसलमान खुश हो जाएं, और कुछ लोग कहें कि जी मैं इजराइल के साथ हूं ताकि मुझे हथियार और धंधा होता रहे, तेल मिलता रहे। तो इस तरह का धंधा करने वाले लोग, हम भारत के लोग, हम कृषि प्रधान देश लोग हैं, हमारे पास सभी खनिज पदार्थ है, हम सभी तरह से धन्य धान्य है, हमें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा हमने विश्व को दिया है, चाहे वो मसाला हो, चाहे नमक हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हम सब कुछ विश्व को दिया है, हमें किसी को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लालच बना करके, लालची होकर करके हम अपने ही लोगों को दमन और शोषण करेंगे, तो हम अपने देश के वासियों से कहना चाहते हैं कि इन जैसे जयचंदों से, इन जैसे गद्दारों से, इन जैसे अनभक्तों से दूर रहिए और अपना जगह बनाते हुए सकारात्मक विकल्प बनाइए। और वो आपका विकल्प है राष्ट्रीय महागठबंधन भारत, जो डॉक्टर दुआ के संरक्षण में चल रहा है। इजराइल फलस्तीन का जो युद्ध है 18-20 दिनों से चल रहा है, उसमें अब तक जो है खबर आ रही है कि 7,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है जो फलस्तीन के सिविलियन है। उसमें करीब 2,500-3 हजार जो है बच्चे मारे जा चुके हैं। आखिर ये युद्ध कैसे रुकेगा? 7,000 से ज्यादा मरे हैं। कुछ तो अभी तो आए नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो नहीं बने, बहुत सारे अभी जो मलबे में दबे हैं वो नहीं पता है। और आप जो 3,000 करें, 5,500 बच्चे मरे हैं, बहुत मासूम बच्चे। उन मासूम बच्चों को क्या मालूम कि क्या होता है राजनीति, क्या होता है जो है जमीन, क्या होता है धर्म, उनको क्या मालूम। उनको तो दूध चाहिए, उनको चॉकलेट चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको प्यार चाहिए। आप उनको मार रहे हो। तो ये मानवता का हनन नहीं है।
अरे ठीक है, कुछ लीडर ने गलत किया, उस लीडर को पकड़ो, उसको सजा दो। जैसे एक क्रिमिनल है, कोई कत्ल करता है, कोई चोरी करता है, डकैती करता है, उसके लिए कानून होता है, तो कानून के दायरे में रह करके उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी सजा पूरे आवाम को, पूरी जनता को देना, क्या ये उचित है? तो ये विश्व का जो यूनाइटेड नेशन जो कहता है कि मैं सुरक्षा देना चाहता हूं पूरे विश्व को, मैं शांति के साथ रहना चाहता हूं, वहां भी वीटो पावर बना करके आप जो है दादागिरी कर करके आपने शर्मसार किया है, यूनाइटेड नेशन को शर्मसार किया है, विश्व को। फिर एका कैसे बनेगा, शांति कैसे बनेगा? लड़ो भिड़ो। हमें तो लगता है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है। एक तरफ रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, पिछले 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जो है अभी 20 दिन 22 दिन हो गया ये लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई कब तक चलते रहेगी? आप अणु परमाणु बम छोड़ दोगे, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, तो क्या ये बड़े बड़े लीडर बच जाएंगे? अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील किया है कि हमास को वो टेररिस्ट घोषित करे, तो इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है? देखिए, जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके इस बात को मैं कंप्लीट करना चाहूंगा कि मैं छत्तीसगढ़ में था, रायपुर में, और बहुत सारे लोग आए कि यहाँ पे जो है नक्सलाइट लोग बहुत ज्यादा उग्र हैं, इनके पास AK-47 और बड़े सारे बारूद हैं। तो मैं बड़ा हंसा और मैंने कहा कि जो आदिवासी के पैर में चप्पल नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, लकड़ी चुन चुन करके बेच करके कैसे तैसे अपनी जीवन यापन करते हैं, उनके पास AK-47 और बारूद कहां से आया? मैं शहर में रहता हूं, मैं पैसा भी थोड़ा बहुत कमाता हूं, मैं फैमिली में भी थोड़ा स्ट्रांग हूं, मेरे पास तो एक रिवॉल्वर नहीं है, इनके पास AK-47 कहां से आ गया? कहीं ना कहीं ये लीडर लोग प्रायोजित कर करके देते हैं और ये राजनीति करते हैं। तो ये जो आतंक है, ये अमेरिका पहले पैदा करता है, फिर उसको कहता है ये आतंकवादी है, उसको खत्म कर दो। यही उन्होंने अफगानिस्तान में किया, यही उन्होंने इराक में किया, यही और जगह करना चाहते हैं, यही ईरान में करना चाहते हैं। तो ये अमन कहां है? ये सब लोग जो है, ये जो है हथियारों के सौदागर हैं, ये लोग जो है अणु और परमाणु बम का सौदागर हैं। अमेरिका के अंदर अगर उनके हथियार ना बिके तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो कृषि प्रधान देश नहीं है। यूरोप, बहुत सारे देश, अगर उनके हथियार ना बिके तो वो भूखे मर जाएंगे। अब हमारे गल्फ कंट्री के अंदर अगर तेल सूख जाए, तेल की कुआं बंद हो जाए, तो वो सब के सब भिखमंगे हो जाएंगे। लेकिन भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, यहाँ पानी भी है, यहाँ पे भोजन भी है, खाना भी है, हम सांस भी ले सकते हैं और हम पानी भी पी सकते हैं। लेकिन उनको सोचना होगा, जो वो अपने को सामंतवादी कहते हैं, वो दबंगवादी कहते हैं, वो विश्व का बड़ा लीडर कहते हैं, ये